am officially announcing that I have done my Ghar Wapsi, and I don't think this should be a shocking or a surprising news for anyone. भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर इनिशिएटिव। और ये जो आत्मनिर्भर जो भारत का जो इनिशिएटिव है, बेसिकली इसका मतलब है सेल्फ रिलायंट इंडिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। है कि इजिप्ट अब डॉलर को यूज नहीं करना चाहता। इजिप्ट इंटरेस्टेड है इंडियन रुपी में। लिटरली जब भी मैं कोई मुश्किल सिचुएशन आती है मेरे ऊपर या कुछ भी होता है, सो ये ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा कि जब भी मैं मंत्र पढ़ता हूँ आई फील वेरी रिलैक्स्ड फ्रॉम इनसाइड। इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान फॉर मी इज नॉट अ कंट्री। कंट्री देखिए वो होता है जिसका अपना कल्चर होता है। पाकिस्तान जब बना तो उसने पूरा इंडियन कल्चर लिया। उर्दू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, लेकिन वो भी पाकिस्तान की नहीं है, वो उन्होंने यूपी से उठाई है। सो एवरीथिंग जो भी पाकिस्तान के पास है इस वक्त, जो भी कल्चर है वो उन्होंने फुल इंडिया का कॉपी किया। पाकिस्तान फॉर मी इज नॉट अ कंट्री। अगर हमें इजाजत मिलती है उधर जाने के लिए हम फिर तैयार हैं जी, जिहाद के लिए हम तैयार। बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की IMF के हवाले से जनाब इसाक डार साहब ने कि वो हमें पहले श्रीलंका बनाना चाहते हैं। दुनिया में 18 ममालिक की ख्वाहिश थी कि इंडियन रुपी को यूज किया जाए। अब इजिप्ट भी बोल रहा है कि इंडियन रुपी में वो पे करेगा। क्या कहें? नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता होगा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हिंदुओं को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। और इसी से प्रभावित होकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सयान अली ने सनातन धर्म को अपना लिया है। इसी के साथ सयान अली ने यह बयान दिया कि यह उनकी घर वापसी है, क्योंकि वह पहले सनातनी थे, उनके पूर्वज सनातनी ही थे। आपको बता दें कि पहले पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश सभी देशों में सिर्फ सनातनी लोग रहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने डर और लालच के वजह से सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया। सयान अली की इस्लाम छोड़ने का पाकिस्तान में उनको मोस्ट वांटेड कर दिया गया और उनके नाम से कई मुकदमे दर्ज किए। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने आपका ये ट्वीट देखा और इस ट्वीट ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। आपने इसमें लिखा कि मैं घर वापसी कर रहा हूँ। जब आपने कहा घर वापसी तो आपका मतलब क्या था? अच्छा, देखिए बहुत सारे लोग घर वापसी को सिर्फ समझते हैं कि रिलीजन वापस हिंदुइज्म में आना, लेकिन फॉर मी घर वापसी ये होती है कि जो आपका रूट्स थी आप उसके अंदर वापस हो। वो सिर्फ रिलीजन्स की रूट्स नहीं होती, आपका वो पूरा कल्चर होता है। और घर वापसी का बहुत सारे मतलब होते हैं, देखें, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे साउथ एशियंस को जब वो किसी फॉरेन कंट्रीज जाते हैं वो अपने पूरे कल्चर से हट जाते हैं। वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जनरेशन आर पासिंग अवे, जिस तरह से जनरेशन हो जा रही हैं, उस हिसाब से जो हमारा जो रूट कॉज है, जो हमारा रूट कल्चर है, सॉरी हमारा, उसको हम देख रहे हैं कि लोग भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन व्हेन आई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, of course I was not like first introduced to Hindi. I was like, because I was born in Pakistan, और आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से हर कोई इंडियन न्यूज चैनल्स चल रहे होते हैं, स्टार प्लस हो गया ये सब। So since childhood I was very connected with Krishna consciousness and everything. I used to watch the cartoons, the Krishna cartoons and everything, but since childhood I never understand like why I'm so connected. I was just like a little kid and I never understand कि मैं इन कार्टून से, कृष्णा कार्टून से और इन चीज़ों से मैं क्यों कनेक्ट फील हो रहा हूँ। 2019 में मैं जो हूँ वो पाकिस्तान से अमेरिका आया था। जैसे लोगों को पता ही है, जो पाकिस्तान में टॉर्चर किया गया था मुझे, मेरा सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो ना बनाने की वजह पे मुझे, मेरे गोल्डन बालों की वजह से, ब्लॉन्ड हेयर की वजह से मुझे जियो एजेंट बोला गया, रॉ एजेंट के केसेस करेगा मेरे ऊपर। बट इवन जब मैं अमेरिका आ भी गया यहाँ पर, तो उसके बाद भी मैं काफ़ी, क्योंकि इट वॉज अ बिग कल्चर शॉक ना, मेरे लिए बहुत कल्चर शॉक था अमेरिका आना और अपने कंट्री को इस तरह से छोड़ना। सो मैं काफ़ी डिप्रेशन में था और ये सब था। देन वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इंट्रोड्यूस मी टू इस्कॉन, उसने मुझे इस्कॉन में इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं आपको बताऊं, मैं उस तरह का इंसान हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं कभी भी किसी चीज़ को ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। सो मैंने सबसे पहले ऑब्जर्व की हर चीज़,
2-3 महीने तक मैं ऐसे ही जाता रहा इस्कॉन, और उनका प्रसादम फेस्ट होता था संडे को, सो मैं वहाँ पर जाता था. देन आफ्टर 2-3 मंथ्स मैंने फिर डिसाइड किया दैट आई फुली वांट टू गो टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड now I think that I can fully do my घर वापसी now after 2 years now. तो आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस का जिक्र किया, तो आप गाते भी हैं, क्योंकि मैं तो आपके जब ट्वीट्स देख रही थी तो मैं देख रही थी आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे. अभी अगर आप कुछ मंत्रों का जाप करते हो, या फिर आप क्योंकि आप इस्कॉन की बात कर रहे हैं और हरे रामा हरे कृष्णा की जो धुन है वो दुनिया भर में सुनी जाती है, तो अगर आप डोंट फील पुश्ड, बट इन केस अगर आप कुछ शेयर करना चाहें जो आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा. बिल्कुल, मैं हरे कृष्णा कर देता हूँ. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. That's it. Or one more thing I want to add in that is that this mantra, like literally जब भी मैं कोई मुश्किल सिचुएशन आती है मेरे ऊपर या कुछ भी होता है, so ये ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा कि जब भी मैं मंत्र पढ़ता हूँ I feel very relaxed from inside, and there is a different power ना. These are just like 2 lines ना, सिर्फ 2 लाइनें हैं, लेकिन इसकी वजह से जो एक कॉन्फिडेंस फील होता है पूरी बॉडी को, वो आई थिंक सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ. भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर इनिशिएटिव. और ये जो आत्मनिर्भर जो भारत का जो इनिशिएटिव है, बेसिकली इसका मतलब है सेल्फ रिलायंट इंडिया. और ये बड़ा इंडिया के अंदर पॉपुलर वो करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, कि मतलब जिसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि हमें एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनना है, इंडिपेंडेंट मुल्क बनना है, हर लिहाज से सेल्फ रिलायंट होना है. ये भी कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है, और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है. और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं. और उन्होंने कहा जी कि हम ये 30 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं. मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है, और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं. लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है. इंडिया ने एक अपनी इंटेंशन शो की है कि जी हमें वेपनाइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए, और इसी से वो समझते हैं कि हमारी सर्वेलेंस जो है वो बूस्ट हो सकती है. और वो कह रहे हैं हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाहिए. लेकिन क्या ड्रोन का कोई ड्रोन तो लिखा तो नहीं होना कि ड्रोन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चलना है. ड्रोन LOC पे भी चलेगा, ड्रोन हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी चलेगा. तो ये तो फिर हमारी तो इंडिया के साथ मसले खराब हो जाएंगे. है कि इजिप्ट अब डॉलर को यूज नहीं करना चाहता. इजिप्ट इंटरेस्टेड है इंडियन रुपी में, रशियन रूबल में, चाइनीज युआन में. लेकिन जो स्टेटमेंट आ रही है इजिप्ट की जानिब से वो ये आ रही है कि इंडियन रुपी को यूज करना चाहता है. और इंडिया से इजिप्ट ने ये भी कहा है कि आपसे जितनी भी एक्सपोर्ट होती है इजिप्ट को, उसकी पे हम इंडियन रुपी में करना चाहते हैं. सर, इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में 18 ममालिक की ख्वाहिश थी कि इंडियन रुपी को यूज किया जाए. अब इजिप्ट भी बोल रहा है कि इंडियन रुपी में वो पे करेगा. क्या कहें?